यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। सेवास्तोपोल का बदला लेगा रूस। ब्रेक करिए। यूक्रेन के कई इलाकों में हाई अलर्ट। नेवल बेस पर हमले का काउंटर अटैक। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉल पर बड़े हमले से पहले की खामोशी। अब राहुल सीधे आइए। 48 घंटे से रूस की तरफ से एक अजीब सी खामोशी दिखाई दे रही है। नंबर 1 ये देखिए, फिर रूस के सेवास्तोपोल नेवल बेस पर हमले की बदले की तैयारी चल रही है। फिर यूक्रेन को रूस कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर सिर्फ डायवर्जन के लिए हमले किए हैं। आशंका है कि रूस जल्दी यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम देने वाला है। राहुल ये वाली खबर लीजिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, सबसे पहले तो आई एम सॉरी वंस अगेन, आपका नाम मैंने गलत बताया, लेकिन नाउ मुझे एक बात बताइए सर, बड़ी खामोशी है और एक बहुत बड़ा सवाल यह है, यूक्रेन ने बड़े ध्यान से समय को चूज किया रूस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि पुतिन डेलीगेट से मुलाकात कर रहे हैं, कभी किम, कभी लुकाशेंको, कभी चाइना के वाइस प्रीमियर, और वॉर रूम में वो नहीं है और तब अटैक किया गया। लेकिन अब एक अजीब सी खामोशी है। क्या ऐसा समझा जाए कि रूस एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है? बिल्कुल, आपकी सोच विचार मेरे सोच विचार के साथ मैच कर रहा है, या आप उल्टे रूप से भी कह सकते हैं। मेरा भी जो अंदाज है, ये दिस इज अ लल बिफोर द स्टॉर्म, और इस बार जो स्टॉर्म होने जा रहा है ये बड़ा खतरनाक होने जा रहा है और काफ़ी गहरा चोट पहुंचेगा यूक्रेन को। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव आप किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। काउंटर ऑफेंसिव का तब सक्सेसफुल माना जाता है जब लड़ाई का जो मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, लैंड कंपोनेंट, एयर कंपोनेंट, स्पेस कंपोनेंट, आपका सी कंपोनेंट, ये सब एक जगह केंद्र बिंदु होके एक दूसरे के साथ लिंक कर पाते हैं एज फार एज पॉसिबल। अभी ये ग्राउंड कंपोनेंट उन्होंने एक फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस को पार करके रशिया की तरह एडवांस नहीं कर पाए हैं। बहुत नुकसान पहुंचा है जापोरिजिया में। इसी के वजह से मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो स्टैंड ऑफ अटैक हो रहा है ड्रोन के जरिए से, मिसाइल के जरिए से, इससे आप काउंटर ऑफेंसिव का सक्सेस नहीं मान सकते। आप जो बता रहे हैं सर, बहुत खराब है। बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन यहां पर मैं मनीष लेना चाहूंगा। मनीष, वेस्टर्न इंटेलिजेंस कह रही है कि पुतिन खामोश नहीं रहेंगे। क्विक रिएक्शन, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा अटैक प्लान हो रहा है और सेवास्तोपोल का बदला बहुत गंभीर रूप से लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेवास्तोपोल में अपने डिफेंस को मजबूत करने में फिलहाल अभी रूस जुटा हुआ है। वही हालत अगर आप देखिए तो अभी ज़पोरिज़िया में भी काउंटर ऑफेंसिव को भी लेके पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि यूक्रेन की तरफ से जो आक्रामक हमले हुए थे और कुछ एक छोटी छोटी जगह पर उनको जो कामयाबी मिली थी, तो उन लूप होल्स को जो है वो मजबूत करने में अभी रूस जुटा हुआ है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे न केवल सेवास्तोपोल में बल्कि कई और अहम जगह पर रूस बेहद आक्रामक तरीके से आपको हमला करता हुआ दिखेगा। और इसलिए आपने सही कहा कि ये तूफान के आने की पहले की खामोशी है और रूस बहुत जल्द, चाहे वो ज़पोरिज़िया के इलाके में हो या फिर डीपीआर के इलाके में हो या फिर क्रीमिया के इलाके में हो, रूस अपना हमलावर रुख अख्तियार करते हुए आपको आप जो बता रहे हैं मनीष, में सीधे आऊंगा अशोक सर के पास। बड़ी खबर, रूसी माइंस को हटाने में जुटे यूक्रेनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, जिंदा ग्रेनेड्स को हटाने में मुश्किल आ रही है। ब्रेक करिए बड़ी खबर, रूस से वापस लिए इलाकों में यूक्रेन की चुनौती। बताया जा रहा है 50 साल लग जाएंगे माइंस हटाने में। जमीन पर ड्रोन से गिरे विस्फोटक भी मौजूद हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से माइंस हटा रहे हैं, हैंड ग्रेनेड फेंक के। ये देखिए, एम्बियंस अप करिए प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल। ब्रेक करिए। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन ने गिराया क्लस्टर बम। ब्रेक करिए विद द विजुअल। हमले में रूसी पोजीशंस पर बड़ा नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, क्लस्टर बम अटैक किया गया है।
ये रशिया के खिलाफ क्लस्टर बम अटैक किया जो अमेरिका से मिले, और ये क्लस्टर बम अगर कहा जाए पूरी दुनिया में बैंड है बारिंग रशिया और यूक्रेन। तो अमेरिका में जो बैंड है वही सप्लाई किए गए यूक्रेन को। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, हालांकि बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्लस्टर बम्स नहीं है, लेकिन है दे आर इनफ टू डैमेज टू कॉज लॉट ऑफ डैमेज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएस के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है यूक्रेन वॉर। क्लस्टर बम अभी आपने देखा, ब्रेक करिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग ग्राउंड है यूक्रेन, ब्रेक करिए विद द विजुअल। साइबर सम्मेलन में अमेरिकी कमांडर का बड़ा बयान। बयान से चीन के खिलाफ अमेरिकी तैयारियों के खुलासा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन बना यूएस का टेस्टिंग ग्राउंड, यानी चाइना को लेकर तैयारी चल रही है। यूक्रेन अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, यह हमारे पास जानकारी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग ग्राउंड। मैं चाहूंगा हमारी टीम से ड्रोन अटैक के विजुअल्स भेजिए जरा राहुल, तुरंत ड्रोन अटैक के शॉट्स लेके आइए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसी को कहते हैं। पेंटागन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपयोग पर नजर रख रहा है। दोनों पक्ष चूहे बिल्ली का खेल बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेनी संचार को बाधित करने में सफल रही है। ऐसा कर रूस पश्चिमी हथियारों को टारगेट कर रहा है। रूस इस तकनीक के चलते यूक्रेनी ड्रोन हमलों को भी विफल कर रहा है। भविष्य में बड़ी जंग में हमारी जीत भी इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर निर्भर होगी। ये यूएस के सैन्य कमांडर जोश कैज़लोव का ये बयान है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। जो बाइडेन से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात विद द विजुअल्स। अमेरिकी मीडिया एजेंसी ने दी जानकारी। यूएस कांग्रेस में भी जाएंगे ज़ेलेंस्की। यूएस कांग्रेस में यूक्रेन को $21 अरब डॉलर की सहायता पर चर्चा। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अशोक सज्जनार सर सॉरी आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं। ज़ेलेंस्की बाइडेन से मिलने जा रहे हैं, ये पीस टॉक की ओर इशारा कर रही हैं, या टॉक दैट विल लीड टू फर्दर पीसेस? देखिए, मेरे विचार से तो अभी पीस टॉक का होना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि मेरे विचार से अभी ज़ेलेंस्की ये देख रहे हैं जो उनका सपोर्ट जो है अमेरिका में वो थोड़ा सा डिमिनिश हो रहा है। तो उसी सपोर्ट को शोर अप करने के लिए मेरे विचार से जा रहे हैं वहाँ पर। वो मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और कांग्रेस को भी वो मुखातिब होंगे, उनको भी एड्रेस करेंगे और बेसिकली बताएंगे जो वहाँ पर हम जो काउंटर ऑफेंसिव है वो ठीक चल रहा है, कैसे चल रहा है, दैट वी आर टेकिंग द वॉर राइट टू द डोर स्टेप ऑफ रशिया। जैसे उन्होंने वो मॉस्को में अटैक्स किए हैं, सेवास्तोपोल में अटैक किया है, अभी आपने बताया समारा में किया है, क्राइमिया में किया है, और रोस्टोव ना दोनों में किया है, और जगह पर किया है। तो हम वी आर कीपिंग द प्रेशर अप ऑन रशिया, और आप हमारा जो सपोर्ट है, हमारी सहायता है, आप देते रहिए। क्योंकि देखिए वहाँ पर अब इलेक्शन सीजन आ रहा है। इलेक्शन सीजन में भी उनको पता है, ज़ेलेंस्की को पता है, जो रिपब्लिकन्स हैं वो तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं जो यूक्रेन को सहायता दी जाए, और इसीलिए अब इलेक्शन सीजन में बाइडेन का भी जो कमिटमेंट है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो मैं समझता हूँ वो अपने सपोर्ट को शोर अप करने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं बनिस्बत इसके कि वहाँ पर जाकर वो अपना पीस टॉक्स के लिए, क्योंकि देखिए पीस टॉक्स अगर निशांत होनी है जी, आई एम श्योर अमेरिका एंड मिस्टर बाइडेन विल नॉट केयर अबाउट व्हाट मिस्टर ज़ेलेंस्की इज थिंकिंग। You're right. उन्होंने तो अगर करनी है तो वो अपना बातचीत करेंगे। उनकी बैक चैनल टॉक्स रूस के साथ वैसे ही चल रही हैं। You're right. सो आई थिंक हिज मिशन इज बेसिकली जो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम रशिया को हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो है Point taken. वो धीरे धीरे चल रहा है पर ठीक आगे चल पॉइंट रहा है। टेकन।